होजरी और निटिंग के इस सेशन में हम बात करेंगे वेफ्ट निटिंग की। निटिंग दो प्रकार की होती हैं, वेफ्ट और वॉर्प। वेफ्ट निटिंग सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और ये हैंड निटिंग की तरह ही होती है। ये मशीन से भी की जा सकती है और ज़्यादातर जो मशीन से निटिड कपड़े बनते हैं वो वेफ्ट निटिंग के बनते हैं। ये एक चार्ट है जो आपको वेफ्ट निटिंग मशीन्स के प्रकार के बारे में बता रहा है। अगर हम वेफ्ट निटिंग मशीन्स का वर्गीकरण करेंगे तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। मशीन के डिज़ाइन के आकार पर, मशीन के द्वारा बुने गए कपड़े से क्या बन रहा है, और तीसरा मशीन के फ्रेम और नीडल बेड के आधार पर। डिज़ाइन के आधार पर फ्लैट और सर्कुलर मशीन्स होती हैं। एंड प्रोडक्ट के आधार पर फैब्रिक मशीन्स और गारमेंट लेंथ मशीन्स होती हैं। और फ्रेम डिज़ाइन और नीडल बेड के आधार पर 3 प्रकार की मशीन्स होती हैं। एक स्ट्रेट बार फ्रेम मशीन्स होती हैं, फ्लैट निटिंग मशीन्स होती हैं और सर्कुलर निटिंग मशीन्स होती हैं। सर्कुलर निटिंग मशीन्स में भी 3 प्रकार की मशीन्स होती हैं। एक जिनमें बियर्डेड नीडल्स लगी होती हैं और सिंगल जर्सी कपड़े बनते हैं। दूसरा जिसमें लैच नीडल्स लगी होती हैं और रिवॉल्विंग सिलेंडर्स होते हैं। तीसरी प्रकार की मशीन होती है सर्कुलर गारमेंट लेंथ मशीन। बियर्डेड नीडल और लैच नीडल में भी वर्गीकरण होता है। वो उनके सिंकर व्हील मशीन और लूप व्हील मशीन 2 प्रकार की होती हैं। और रिवॉल्विंग सिलेंडर लैच मशीन ये भी 2 प्रकार की होती है। इसमें या तो ओपन टॉप सिंकर होता है या फिर सिलेंडर और डायल मशीन होती है, जिससे डबल जर्सी मशीन बनती है। वेफ्ट निटिंग जैसा कि आपको बताया फ्लैट और सर्कुलर होती है। ये 2 डायग्राम्स हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। एक फ्लैट मशीन का है, एक सर्कुलर मशीन का है। एंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फैब्रिक मशीन्स या तो थान में कपड़ा बना कर निकालती हैं या जो गारमेंट बनना है उसके आधार पर उतनी ही लंबाई का कपड़ा बनाकर या तो रुक जाती है या फिर उतना लेंथ काट लिया जाता है। फैब्रिक मशीन्स के डायमीटर्स जो हैं वो बड़े होते हैं। ये सर्कुलर मशीन्स होती हैं। इनमें ज़्यादातर लैच नीडल मशीन्स लगी होती हैं जो बहुत हाई स्पीड पे चलती हैं। कपड़े को मैनुअली काटा जाता है और उसके बाद उसको सिल दिया जाता है। ज़्यादातर फैब्रिक्स जो इन सर्कुलर मशीन्स पे बनते हैं उनमें सिंगल सिलेंडर लगा होता है, जिससे निट जो होता है वो सिंगल जर्सी होती है, और अगर सिलेंडर और डायल दोनों लगा है तो उस पर डबल जर्सी कपड़ा बुना जाता है। ये मशीन्स बहुत हाई स्पीड पे चलती हैं, बहुत एफिशिएंट होती हैं और इसीलिए ज़्यादा कपड़ा बुनकर कम समय में निकाल देती हैं। अगर हम ट्यूबुलर कपड़ा बुन रहे हैं सर्कुलर मशीन में और हमें फैब्रिक चाहिए तो हमें उस ट्यूबुलर कपड़े को एक तरफ से स्प्लिट ओपन करना पड़ेगा, यानी काटना पड़ेगा, तब जाकर हमें फ्लैट कपड़ा मिलेगा। जो फ्लैट कपड़ा होता है कंटिन्यूस, उसको हम काट के सिल सकते हैं, चाहे गारमेंट्स बनाएं, चाहे हाउस होल्ड आइटम्स बनाएं, या किसी कमर्शियल यूज़ के लिए उस फैब्रिक को हम लें। इन मशीन्स में जो प्रोडक्टिविटी होती है और जो पैटर्न्स बनते हैं वो बहुत विस्तृत तरीके के बनते हैं। प्रोडक्टिविटी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। गारमेंट लेंथ मशीन्स में ये फ्लैट और सर्कुलर दोनों मशीन्स होती हैं। ये सिर्फ गारमेंट की लंबाई तक का कपड़ा बुनते हैं और इन मशीन्स में कभी कभी टाइमर भी लगा रहता है और काउंटिंग डिवाइस भी लगा रहता है, जिससे जितने रोज हमें बुनने हैं उतनी रोज बुनने के बाद मशीन अपने आप रुक जाती है। जो निटिंग का सीक्वेंस होता है वो वेल वाइज होता है और एक गारमेंट की लेंथ सिलने निट करने के बाद वो कपड़ा दोबारा से उस सीक्वेंस को रिपीट कर देता है। गारमेंट की जो विड्थ है वो वेरी करे या ना करे, बट जो कपड़ा बुन रहा है उसमें विड्थ वेरी नहीं करती।
अब स्ट्रेट बार फ्रेम मशीन्स जो होती हैं, जब हम इनको इनके बेड के हिसाब से, जिस हिसाब से नीडल्स लगी हैं उस हिसाब से अगर मशीन्स का क्लासिफिकेशन करें, तो ये आपको यहाँ पर स्ट्रेट बार फ्रेम मशीन दिख रही है। इसमें नीडल्स लगी हुई हैं और ये नीडल्स के ऊपर इनका डायल है जिससे ये निटिंग होती है, नीडल्स आगे पीछे मूव करती हैं और निटिंग होती है। दूसरी होती है फ्लैट निटिंग मशीन्स और तीसरी होती है सर्कुलर निटिंग मशीन्स। जो स्ट्रेट बार फ्रेम मशीन्स होती हैं, इनमें एक स्पेशल वर्टिकल बार होता है जिसमें बियर्डेड मशीन नीडल्स लगी रहती हैं। जो कैम होता है वो नीडल्स के नीचे लगा रहता है और वो फैसिलिटेट करता है कि नीडल्स आगे पीछे मूव करें। जो मशीन की लंबाई होती है वो निटिंग नीडल्स के अनुसार होती है और ये भी डिपेंड करता है कि हमें कितना चौड़ा कपड़ा बुनना है। फ्लैट निटिंग मशीन्स में जो बेड होता है उसका अरेंजमेंट वी फॉर्म में होता है। ये हाथ से भी चलाई जा सकती हैं, ये ऑटोमेटिक भी होती हैं, इलेक्ट्रिक कंट्रोल भी होती हैं और कंप्यूटराइज्ड भी होती हैं। इनमें ज़्यादातर लैच नीडल्स लगते हैं और जो कैम सिस्टम होता है जिससे नीडल्स आगे पीछे होती हैं वो इनका एंगुलर होता है और 2 डायरेक्शंस में। हर एक नीडल बेड के लिए अलग कैम सिस्टम होता है और कभी कभी 2 नीडल्स के जो कैम सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं जिससे कि हम उनका फंदा आगे पीछे बुन सकें, जिससे कि डिजाइन्स में वेरिएशंस आ जाएं। जो धागा होता है वो एक अलग कैरियर से इसमें चलता है। कैम सिस्टम्स कैरेज से भी जो धागा लाता है उससे भी जुड़े होते। फ्लैट मशीन सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल होती हैं वेफ्ट मशीन्स के अंतर्गत। वर्सेटाइल का मतलब है कि इसमें बहुत वैरायटी का काम किया जा सकता है। पतले कपड़े से लेकर मोटा कपड़ा तक बुना जा सकता है और इसके जो ऑपरेशंस होते हैं, इसकी देखभाल जो होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। इसको चलाना भी बहुत आसान होता है। जो स्टिच है उसकी जो लंबाई है उसका भी रेंज काफ़ी होता है और मशीन के नीडल के गेज जो होता है वो आसानी से हम बदल सकते हैं। इन मशीन से जो कपड़ा बनता है उसमें ट्रिमिंग्स, एजिंग्स, कॉलर्स, विशेष प्रकार के पैनल्स और विस्तृत डिजाइन्स कपड़ों के बन सकते हैं। सर्कुलर निटिंग मशीन्स में जो नीडल का बेड होता है वो एक गोलाई में अरेंज्ड होता है। इसमें सर्कुलर सिलेंडर्स होते हैं या डायल्स होते हैं। इनमें तीनों तरीके की नीडल्स लग जाती हैं, लैच नीडल्स, बियर्डेड नीडल्स या कंपाउंड नीडल्स। और जो इनका क्लासिफिकेशन होता है सर्कुलर निटिंग मशीन्स का, ये इनकी नीडल के हिसाब से होता है। ये सिंगल जर्सी फैब्रिक बुनती हैं या लैच नीडल मशीन होती है जिसमें रिवॉल्विंग सिलेंडर लगा होता है, या फिर गारमेंट लेंथ मशीन होती हैं जिनमें लेंथ हम काट देते हैं। सर्कुलर बीडेड नीडल सिंगल जर्सी फैब्रिक की जो मशीन्स होती हैं वो भी 2 तरीके की होती हैं। एक सिंकर व्हील मशीन होती है या जिसको हम ट्राइकॉट टाइप मशीन कहते हैं। दूसरी लूप व्हील फ्रेम मशीन होती है जिसको हम इंग्लिश टाइप मशीन कहते हैं। इन दोनों ही मशीन्स में नीडल्स फिक्स्ड होती हैं। इनका सिलेंडर जो है वो रिवॉल्व करता है। निटिंग एक्शन जो है वो नीडल के मूवमेंट से होता है और यान के मूवमेंट से होता है। ये ट्यूबुलर फैब्रिक निट करती हैं और जिसमें जो सीधा तरफ होता है वो अंदर की तरफ होता है और जो उल्टी तरफ होती है वो बाहर की तरफ होती है। इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो क्षमता होती है कपड़ा बनाने की, वो थोड़ी कम होती है, परंतु इसमें जो क्वालिटी कपड़े का निकलता है वो बहुत बेहतर निकलता है।
दूसरा रिवॉल्विंग सिलेंडर लैच नीडल मशीन होती है। ये दो तरीके की होती है, ओपन टॉप सिंकर टॉप या सिंगल जर्सी मशीन, सिलेंडर एंड डायल मशीन या डबल जर्सी मशीन। इन मशीनों में जो विशेषता होती है कि ये वेफ्ट फैब्रिक ज़्यादातर निट करते हैं, और जो सिंगल जर्सी मशीन होती है उसमें एक सेट ऑफ नीडल होता है, इसीलिए इसका नाम सिंगल जर्सी है। एक सेट नीडल्स का है जो सिलेंडर के चारों तरफ लगा होता है। इस एक सेट को कंट्रोल करने के लिए एक सेट कैम का लगा होता है और इसमें प्लेन फैब्रिक ज़्यादातर बुना जाता है। दूसरा जो सिलेंडर एंड डायल मशीन्स होती हैं या डबल जर्सी मशीन्स होती हैं, डबल मतलब दो सेट ऑफ नीडल्स लगे होते हैं, दो सेट ऑफ नीडल्स होंगे तो दो सेट ऑफ डायल्स होंगे, और ये डायल और सिलेंडर एक दूसरे के 90 डिग्रीज पर लगे होते हैं। इनको जो कैम्स कंट्रोल करते हैं, जो कैम सिलेंडर को कंट्रोल करता है उसको हम सिलेंडर कैम कहते हैं, जो डायल को कंट्रोल करता है उसको हम डायल कहते हैं। इसमें रिब फैब्रिक भी बनता है। रिब फैब्रिक मतलब एक सीधा एक उल्टा फंदा भी बुन सकते हैं या इंटरलॉक टाइप फैब्रिक भी बनता है। इन दोनों ही मशीन्स में जो ये प्रकार हैं, इनमें पैटर्न्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं, मतलब आप प्लेन फैब्रिक भी बुन सकते हैं और पैटर्न फैब्रिक भी बुन सकते हैं। जो सर्कुलर गारमेंट लेंथ मशीन है, गारमेंट लेंथ मशीन हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उतनी ही लंबाई बुनते हैं। इनमें जो बॉडी की जो विड्थ होती है, जो साइज होती है, वो निर्धारित होती है। इसमें सिलेंडर और डायल अरेंजमेंट दोनों होता है या फिर दो सिलेंडर्स लगे होते हैं, और इसमें छोटे डायमीटर का डायल लगा होता है तो इसमें होजरी टाइप मटेरियल बनकर निकलता है। इन मशीन्स में अगेन वेरिएशन हो सकता है, सिंगल सिलेंडर भी हो सकता है, सिलेंडर और डायल भी हो सकता है और डबल सिलेंडर भी हो सकता है। जो वेफ्ट कपड़ा होता है उसकी जो खूबियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, उसमें खिंचाव ज़्यादा होता है, पहनने में गर्म लगता है, कंफर्टेबल लगता है, परंतु ये सिकुड़ता बहुत है और बहुत आसानी से ये डी शेप हो जाता है। खास तौर से धोने के बाद हमें ध्यान से इसको स्प्रेड करना चाहिए, नहीं तो गारमेंट हमारा बिल्कुल डी शेप हो जाएगा। इसके किनारे से धागे निकलते नहीं है, परंतु अगर ये कट जाए तो ये बहुत आसानी से खींचकर खुल जाता है। इसके जो किनारे होते हैं वो अंदर की तरफ कर्ल करने रखते हैं। इनमें कलर्स और पैटर्न्स बहुत तरीके के मिलते हैं और इसमें इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है। इंसुलेशन मतलब गर्माहट अंदर की अंदर रहती है, आपको बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं जाती है, और इसमें जिस तरीके का हम यान यूज करते हैं उस तरीके की प्रॉपर्टीज फिर कपड़े में आ जाती हैं। जो वेफ्ट कपड़ा है उसको बुनने के बाद हम उसको होजरी में, अंडरगारमेंट्स में, टी शर्ट्स में, स्पोर्ट्स वेयर, बेबी क्लोथ्स, पजामाज, जंपर्स, हैट्स, ग्लव्स, स्कार्फ्स इत्यादि में प्रयोग करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वेफ्ट निटिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है और इसमें जो मशीन्स यूज़ होती हैं वो आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले सेशन में हम बात करेंगे कैम्स के बारे में। थैंक यू।